सबसे पहले आपको बताएं, बलूचिस्तान और सिंध में मगरबी हवाओं का राज है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ बारिश और कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है। कोयटा और गिरदनवाब में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। शहर के कई इलाकों में सुई गैस प्रेशर ना होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। गवादर, खारान, रहीमिया खान और जहलुम में भी बारिश हुई। गजर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 रोज़ से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। सड़कों से बर्फ हटाकर रिज़्मक और जनूबी वज़ीरिस्तान का राब्ता बहाल कर दिया। कराची में कल शाम से तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरिक से 34 से 36 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बन्नू में गुज़श्ता रोज से होने वाली बारिश बदस्तूर जारी है। बारिशों से जगह जगह पानी खड़ा हो गया है, जिससे आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी तफसील बता रहे हैं मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में गुज़श्ता रात से होने वाली बारिश बदस्तूर जारी है। बारिश का यह सिलसिला मजीद 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। बारिश की वजह से सर्दी भी दोबारा लौट आई और लोगों ने जो गर्म कपड़े पहने हुए थे, कुछ दिनों के खुश्क मौसम और धूप की वजह से उतार दिए थे, दोबारा पहन लिए हैं। मौजूदा बारिश फसलों के लिए भी मुफीद है, खासकर गंदम की फसल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद बताया जा रहा है। बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भी खड़ा हो गया है, जो आने जाने वालों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। जी, मर्दान के इलाके ज़रामता में दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एसपी एजाज खान शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। सीटीटी के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग के तबादले में 2 मतलूब दहशतगर्द भी मारे गए हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। बताइए अबू बकर। मुबशिर ये मर्दान के तहसील काटलंग का इलाका है ज़रामता, जहाँ पर पुलिस को जो है इत्तला मिली थी दहशतगर्दों की मौजूदगी के हवाले से। तमाम पुलिस ने इस इलाके में ऑपरेशन किया है। इस दौरान दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक एसपी एजाज जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। जबकि सीटीटी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जो है वो भी हलाक हुए हैं। रेस्क्यू की टीम की जानिब से जो जख्मी पुलिस एहलकार है उन्हें फौरी तौर पर मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि इस वक्त जो है जो शहीद एसपी है एजाज खान, उनकी नमाज जनाजा मर्दान पुलिस लाइन में अदा की जा रही है। इस नमाज जनाजा में डीपीओ मर्दान नजीबुल्लाह और दीगर जो पुलिस हुकाम है वो भी शरीक है, जबकि इलाके के लोग भी जो है वो इस नमाज जनाजा में शरीक है। जो हलाक दहशतगर्द है उनके हवाले से बताया जा रहा है कि ये पुलिस पर हमला और टारगेट किलिंग में इंतहाई मतलूब थे, जो कि इस मुकाबले में हलाक हुए हैं। जबकि इस वाक़े में जो है एक एसपी एजाज और 2 डीएसपी समेत 3 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर सिद्दीक। नेपरा ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की गुज़श्ता माली साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक और डिस्कोस की कारकर्दगी नाक़िस रही। कौमी ख़जाने को 400 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा। नेपरा ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की कारकर्दगी और वैल्यूएशन रिपोर्ट बराए माली साल 2022-23 में कहा है कि कंपनियों ने 166 अरब रुपए के लाइन लॉसेस की मद में नुकसान किया, जबकि कम वसूलियों की मद में 236 अरब रुपए कम वसूलियों की मद में कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 में डिस्कोस के नुकसान 16.68% रहे, जबकि नेपरा ने ज़्यादा से ज़्यादा 12.21% तक नुकसान की इजाज़त दी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियां पावर सेक्टर इस्लाहात के अहदाफ हासिल करने में भी नाकाम रहीं। लकी मरवत में सुई नॉर्दर्न गैस ने सार्फिन को हज़ारों और लाखों के बिल भेजकर आवाम के होश उड़ा दिए हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं अदील मरवत। ज़िला हंगू में बिजली की गैर एलानिया तवील ज़ालिमाना लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। शहरी इलाकों में 18 घंटे जबकि देहाती इलाकों में 20 घंटों तक बिजली की गैर एलानिया ज़ालिमाना लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की आंख मचूली और कम वोल्टेज के बायस न सिर्फ घरों में आवाम को मुश्किलात का सामना है, बल्कि बाजारों में भी कारोबारी मराकज़ काफ़ी हद तक मुतासर होकर दुकानदार सारा दिन बिजली आने का इंतज़ार करते रहते हैं। तकरीबन टोटल वो 24 घंटे में 3-4 घंटे वो बिजली होती है। जो हमारे वो जिम्मेदारान है वो इसके तरफ को तवज्जो नहीं देते। बिजली की नारवा लोड शेडिंग के बायस शहरियों की जिंदगी बुरी तरह मुतासर होकर गरीब आवाम ने हुकूमत से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की खात्मे का मुतालबा कर दिया है। इसारुल हक कासमी, जियो टीवी, जिला हंगू।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खवातीन और अक़लियतों को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, महमूद खान, मौलवी इकबाल और दीगर को नोटिस जारी कर दिया है। सदर ने कौमी असम्बली इजलास तलब करने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी है। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का पहला इजलास तलब करने के लिए वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी एतराज़ लगाकर वापस भेज दी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पहले खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। आइन के मुताबिक सदर इंतखाबात के 21वें रोज़ कौमी असम्बली का इजलास तलब करते हैं। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। 28 फरवरी को इजलास 3 बजे पार्लियामेंट हाउस मुनक़िद होगा। पार्टी कायद नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। ज़राए का कहना है कि 28 फरवरी को नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास होगा। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में इशाया देंगे। इस मौके पर इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के फैसले की तायद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। और अमरीका ने कहा है कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है। अमरीका इसमें फ़रीक नहीं। ये ऐसी चीज़ नहीं कि इस पर अमरीका तबसरा करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तियों की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। तर्जुमान का पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पंजाब असम्बली में 220 वोट लेकर पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गईं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाजन इजलास की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। रिपोर्ट कर रहे हैं आज़म मलिक। ईवान कायद के चुनाव के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 30 मिनट की ताखीर से 11:30 बजे शुरू हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सदारत की। इजलास के आगाज में ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मौका न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाइकाट कर दिया और असम्बली की सीढ़ियों पर धरना दे दिया। मरियम नवाज 220 वोट लेकर पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गईं, जिस पर ईवान के अंदर और गैलरी में नारेबाजी की गई। मरियम नवाज ने बतौर कायदे ऐवान अपनी पहली तकरीर में आवाम की मुश्किलात कम करने के हवाले से कई ऐलानात किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से वज़ीर आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब ने कहा कि स्पीकर ने कानून के बरखिलाफ काम किया। आज जमहूरी अमल को बुलडोज किया गया। ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। इस तरह असेंबलियां नहीं चलती। इस तरह तो कोई आज जो माहौल था वो इसी तरह लग रहा था कि शायद मछली मंडी में या सब्जी मंडी में आलू प्याज का रेट तय हो रहा है। असेंबली के अहाते में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाना हुकूमत की पहली तरजीह है। सदर आरिफ अलवी ने कभी अपने ओहदे के मुताबिक काम नहीं किया। सबसे बड़ा चैलेंज तो सियासी तौर पर ये है कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम दिया जाए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम ही आगे जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा मुआशी इस्तेहकाम में। लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि अगर सदर समरी पर दस्तखत नहीं करते तो 21 रोज बाद इजलास हर सूरत होना है। अज़मा बुखारी ने कहा, हमेशा कोशिश की कि अपोजिशन को साथ लेकर चलें। जो वज़ीर आला की तज़हीक करेगा उसे जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के अवाम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो परफॉर्म करेंगी, और मैंने कल भी किसी ने पूछा था उन्होंने कहा उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। जो वो तनकीद करेंगे, जो हमें मशवरा देंगे, उस पर इस्लाह करेंगे, लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी। इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उस्मान अहमद भट्टी के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज, लाहौर। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए। उन्हें 112 वोट मिले। MQM के अली खुर्शीदी ने 36 वोट हासिल किए। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह की सदारत में शुरू हुआ, जिसमें वजीर आला सिंध को मुंतखब करने के लिए राय शुमारी की गई। वजीर आला सिंध के लिए पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी के दरमियान मुकाबला था। मुराद अली शाह को 112 और MQM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। इस तरह मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार और सिंध के 25वें वजीर आला मुंतखब हो गए। टोटल नंबर ऑफ वोट्स recorded in the division today of 148, out of which
The honorable member Mr. Murad Ali Shah has secured 112 votes. वज़ीर आला सिंध की तकरीब हल्फ बर्दारी मंगल की शाम गवर्नर हाउस में होगी, जहां गवर्नर कामरान टिसोरी मुराद अली शाह से हल्फ लेंगे। ज़राए का कहना है कि सैयद मुराद अली शाह की ख्वाहिश पर हल्फ वफादारी के लिए एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें 1000 से ज़ायद शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला के आबाई इलाके सेवन शरीफ से भी वोटर्स की एक बड़ी तादाद को तकरीब में बुलाया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी और ज़ेली तंजीमों के अहदेदारों समेत गैर मुल्की काउंसिल जनरल्स, सूबाई ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान भी तकरीब में शरीक होंगे। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रौनकें दोबारा बहाल होने को हैं। असम्बली इजलास के लिए की जाने वाली तैयारियों से मुतालिक तफसील बता रही हैं नादिया सुबूही। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रौनकें एक मरतबा फिर बहाल होने को हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के उस जगह पे जहाँ पर अमूमी तौर पे सहाफ़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं होती। ताहम आज हमें मौका मिला है तो हमने चाहा कि बताएं कि असम्बली में कौन कहाँ बैठता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस ऐवान के जो कायद हैं उनकी ये कुर्सी है, पीछे ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पे जो आएंगी उनके लिए भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। यहाँ से स्पीकर साहब के अहकामात जारी होते हैं, यहाँ से अपोजिशन लीडर बैठ के हुकूमती अरकान के काम के हवाले से उनकी मुखालफत करेंगे या उनको सराहेंगे। असम्बली में इस दफ़ा तवानाई की बचत के लिए जो बल्ब लगाए गए हैं, इस दफ़ा बिजली का खर्चा भी कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को डिजिटल असम्बली भी कहा जाता है और इसमें लगे सिस्टम्स पर जो असम्बली का एजेंडा होता है वो बाकायदा डिस्प्ले होता है। 150 से ज़्यादा माइक्स लगाए गए हैं। अब जो इंतज़ार है वो ये कि अरकान असम्बली कब यहाँ आएंगे और उनको वेलकम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए मेंबरान की हलफबर्दारी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। असम्बली की मौजूदा इमारत कब तामीर की गई, कितने मेंबरान के बैठने की गुंजाइश है, माजी में असम्बली की इमारतें कहाँ कहाँ रहीं, इस हवाले से तफसीलन देखिए रिपोर्ट पेशावर से माहम कुरैशी की। खैबर रोड पर वाक़या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 40 किनार पर मुहित है। असम्बली अरकान की तादाद में इजाफे के बाद नया असम्बली हॉल 2006 में तामीर किया गया, जहां 145 अरकान के बैठने के लिए सीटें रखी गई हैं। अलबत्ता गुंजाइश तकरीबन 250 तक बढ़ाई जा सकती है। एक नशिस्त एडवोकेट जनरल के लिए मुख्तस है जो बलिहाज ओहदा असम्बली का मेंबर होता है, ताहम इसके पास वोट देने का हक नहीं होता। नए हॉल में ऑफिसर्स, लेडीज, प्रेस और स्पीकर गैलरी समेत आइज और नोज की 2 लॉबीज हैं जो वोटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। कमेटियों की मीटिंग्स के लिए 2 अलग हॉल भी तामीर किए गए हैं। लेटेस्ट पे जब फाटा उसमें शामिल हो गया तो 145 तक पहुंच गई, तो उसकी वजह से फिर ये हमें नए हॉल की ज़रूरत पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अतराफ में खूबसूरत चमन है और वसी कार पार्किंग भी कायम की गई है। ये असम्बली का पुराना हॉल है जिसे उसी हालत में बहाल रखा गया है। यहाँ 2006 तक इजलास हुआ करते थे। पुराने हॉल में 83 अरकान असम्बली के बैठने की गुंजाइश थी, ताहम बाद में मेंबरान की तादाद 124 तक पहुँच गई। मौसमियात का दफ्तर है तो उससे जो है ना उनको रिक्वेस्ट करते थे तो वो हमें अपने जगह देते थे और हम उधर जो है ना गाड़ियाँ खड़ी करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना पार्किंग भी बन गया। माजी में असम्बली इजलास पेशावर अजायब घर और यूनिवर्सिटी टाउन में वाक़या पाकिस्तान अकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट की इमारत में भी मुनक्किद हुए, ताहम 1988 में असम्बली को मौजूदा इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन सिद्दीक बंगश के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। और अब बात कर लेते हैं HBL PSL की, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से हरा दिया। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 201 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 111 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम ने 63 गेंदों पर 14 चौके और 2 छक्के लगाए। शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की 73 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। फिर आजम खान और कॉलिन मनरो ने 108 रन की शराकत लगाई। आजम खान 30 गेंदों पर 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 75 रन बनाकर आउट हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह के लिए 2 ओवर्स में 21 रन दरकार थे, लेकिन आरिफ याकूब ने 19वें ओवर में कॉलिन मनरो, हैदर अली, फहीम अशरफ और हुनैन शाह की विकेटें हासिल करके मैच का नक्शा बदल दिया। इस्लामाबाद की टीम 9 विकेट पर 193 रन बना सकी। आरिफ याकूब ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। फतह के बाद पेशावर ज़ल्मी ने तीसरी कामयाबी के साथ 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। पेशावर ज़ल्मी के ओपनिंग बैटर साइम अयूब का कहना है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम दबाव में अटैकिंग गेम खेलती है।
पेशावर ज़ल्मी का राज हमेशा से यही है कि वो कोशिश करते हैं कि जोन सी भी फील्ड हो क्रिकेट की, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, हमेशा अटैकिंग ऑप्शन चूज़ किया जाए, ख़ास तौर पे प्रेशर सिचुएशन में। जैसे कि आपने देखा अभी भी हम लोगों ने जो डिफेंड किया है तो बहुत एक्सीलेंट मूव थी फ्रॉम द कैप्टन, हमने अटैकिंग मूव। तो डैरेन सैमी की तरफ से स्पेशली यही मैसेज होता है हमेशा कि अटैकिंग ऑप्शन चूज़ किया जाए। मोमेंटम वो लोग पकड़ चुके थे क्योंकि T20 मोमेंटम की क्रिकेट है, अप डाउन्स होते रहता है, और अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया इस्लामाबाद ने, बट एंड में एक ओवर से जो है वो गेम पलट गया बिल्कुल। और इस तरह की मूव्स होती हैं जो कि प्रेशर गेम में लेनी पड़ती है मैच जीतने के लिए, जो कि पेशावर ने ली और अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीता। इस्लामाबाद यूनाइटेड के विकेट कीपर बैटर आजम खान ने कहा है कि खुशी है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन वो मैच ना जितवा सके। खुशी ये है कि माशाल्लाह परफॉर्मेंस हुई, लेकिन गम ये भी है कि मैच हारे। काश नहीं होता आउट तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं आउट नहीं होता तो शायद 5 या 6 बॉल पहले मैच ख़त्म हो सकता था। 15 ओवर थे जब बाबर आजम 52 पे थे, उसके बाद उन्होंने अपने 60 रन किए। आई थिंक दैट वाज एक्सेप्शनल, और जिस तरह वो नए शॉट्स उन्होंने डेवलप किए हैं, आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर हिमसेल्फ। सऊदी अरब में सजा फैशन शो, जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की मॉडल्स शरीक हुई, जिन्होंने रैंप पर दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश की। शाहिद नईम की रिपोर्ट।